एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो 31 डेज़ का आज हो गया है हमारा 20वां दिन स्टार्ट वेट लॉस जर्नी के साथ। तो दिन है आज मंगलवार का और तारीख हो गई है 20 मई। तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी में ना वेट लॉस करना बहुत आसान होता है। और बस सुबह सुबह अपना जो है एक गिलास गर्म पानी पी रही हूँ। तो वेट लॉस जर्नी का जो सबसे पहला रूल होता है वो है आपको सुबह उठते ही सबसे पहले 1 से 2 गिलास नॉर्मल पानी, जैसे कि अभी गर्मी है तो आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं हल्का सा गुनगुना करके। और मैं भी सुबह के टाइम 2 गिलास अपना गर्म पानी पीती हूँ, सिप सिप करके आराम से मुंह में थोड़ा सा पानी भरकर थोड़ी देर रोक कर ऐसे पानी पीती हूँ। और गाइस आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारा जो थोड़ा सा आलस है वो हमारी ज़िंदगी को नरक बना देता है। और हमारी जो वेट लॉस जर्नी, वेट जो हमारा बढ़ता है ना गाइस, कहने का मतलब ये है कि हमारे आलस की वजह से ही बढ़ता है। मैंने घर पर रहकर बहुत जल्दी अपना वेट कम कर लिया है। तो सुबह चलते हैं सबसे पहले अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए, जो कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं तो अभी मेरे पास सुबह टाइम है। नाश्ते की मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक स्कूल है और अभी ना स्कूलों की छुट्टी हो रखी है तो हम यहाँ पर ही अपनी योगा एक्सरसाइज वगैरह जो भी करते हैं सब यहीं पर आकर करते हैं। और देखिए सुबह सुबह ना प्रकृति को देखना आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। हरी भरी घास। सो गाइस यहाँ पे हमारी सारी एक्सरसाइज हो गई, आलोम विलोम कपालभाति और जो भी एक्सरसाइज हैं योगा हैं वगैरह सब हो चुकी हैं। और लास्ट में हम करते हैं ओम का उच्चारण और हंसी के ठटाके से ताली बजाना, ये सब हम यहाँ पर करते हैं। फिर उसके बाद अपना घर पर आई और घर वालों के लिए बना रही हूँ चाय और मैं पीऊँगी अपनी ब्लैक कॉफ़ी। तो गाइज़ ये तो मैं सिर्फ एक्सरसाइज वहाँ पे बाहर कर कर आती हूँ, आलोम विलोम जो भी है मेरी योगा क्लासेस मेरी करके आती हूँ। लेकिन मुझे ये होता है ना कि किसी किसी को वीडियो बनवाना पसंद नहीं होता, तो मैं ज़्यादा वहाँ पे वीडियो बनाती नहीं हूँ। लेकिन मुझे आपके लिए एक्सरसाइज दिखानी है, करनी है, तो फिर मैं अपने घर आके भी एक्सरसाइज करती हूँ, जो कि मैं आपके लिए ही एक्सरसाइज की वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस चाय बनाई, उसके बाद सारे घर में झाड़ू लगाई और यहाँ पे फिर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि देखिए काम भी घर के बहुत ज़रूरी हैं और अपना फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना मैं नमकीन जब बना के रख दूँगी, मतलब अभी हॉट केस में, तो फिर गर्म ही रहेंगे क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना बहुत ज़्यादा। और साथ में मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो ब्लैक कॉफ़ी है वो तैयार हुई। 2 रुपये का पाउच है ये, कोई भी कॉफ़ी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे साथ में थोड़ा सा नींबू डाला है, क्योंकि जो ब्लैक कॉफ़ी है ना, अगर आप नींबू डाल के पियोगे तो आपके वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। और यहाँ पे फिर मैंने बहुत गर्म पानी इसमें डाल दिया है और अभी इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भी मैं आराम से सिप सिप करके पीऊँगी। तो ब्लैक कॉफ़ी आप दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी से एक तो आपके स्किन पे ग्लो आएगा, भूख कम लगेगी, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी और आपके बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे। तो ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी असर करती है वेट लॉस जर्नी में, तो इसको भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और यहाँ पे बस मैं सिप सिप करके अपना ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, जो कि मेरा डेली होता है। वैसे तो मैं एक ही कप पी पाती हूँ पूरे दिन में, कोशिश करती हूँ कि मैं और भी पीऊँ, लेकिन मेरी बहुत सारी ऐसी ड्रिंक है ना जो मुझे वो भी अपनी निपटानी होती हैं। तो यहाँ पे मैं अभी पी लूँगी अपनी ब्लैक कॉफ़ी और फिर लगाऊँगी पोछा। तो एक एक्सरसाइज हमारी ना पोछा लगाते भी हो जाती है गाइस, क्योंकि हम पोछा जब बैठ के लगाते हैं ना तो इससे हमारा शरीर खुलता है और एनर्जी आती है बॉडी में। और आपका जो बेली फैट होता है ना वो कम होता है बैठ के पोछा लगाने में। बहुत सारे पोछा लगाने बैठकर बहुत फ़ायदे होते हैं। आपकी थाई एरिया भी कम होती है, आपकी जो हाथों की चर्बी है वो भी कम होती है पोछा लगाने से। तो एक एक्सरसाइज तो हमारे काम करते करते भी हो जाती है। तो यहाँ पर बस अपना सारा काम करके अभी आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। ये जो एक्सरसाइज है ना, मैंने इस एक्सरसाइज को दिया है नाम फावड़ा एक्सरसाइज। जैसे हम फावड़ा चलाते हैं ना, बट उसमें ये है कि हम फावड़ा ऊपर नहीं लेके जाते हैं,
तो कहने का मतलब ये है कि जैसे फावड़े की कुछ ऐसी ही सिचुएशन होती है जब हम फावड़ा चलाते हैं खेतों में, देखा भी होगा आपने। और यहाँ पे थाई के लिए ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो देखिए थोड़ा सा आलकस क्या होता है ना हमारा, जैसे कि मैं आपसे यही बात शेयर करना चाह रही थी कि हमारा जो थोड़ा सा आलकस है ना, हमारी ज़िंदगी को नरक इसलिए बनाता है क्योंकि हम सुबह क्या होता है कि हमें नींद बहुत अच्छी आती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सुबह की जो नींद होती है ना वो इतनी अच्छी होती है कि मन ही नहीं करता किसी का भी उठने का। अगर आप थोड़ा सा भी ना इस आलस को छोड़ के सुबह उठें, सूर्य निकलने से पहले उठें और इधर उधर घूमें और प्रकृति को देखें, अपनी जो पेड़ पौधे हरे भरे हैं उनको देखें, तो आपका जो दिन है ना पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद आप अपना गर्म पानी पीना, वेट लॉस चैलेंज करना, मतलब कुछ भी एक्सरसाइज करना, घूमना, इन चीज़ों को करोगे ना तो आपका वेट सच में कम होगा और आपकी जो है बॉडी वो भी फिट रहेगी। तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ, आपने देखा ही होगा। और गाइस एक्सरसाइज करते करते इतने पसीने आते हैं ना बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं तब भी पंखा नहीं चलाती हूँ क्योंकि पंखा क्या है ना, हमारी जो बॉडी में जो पसीने आता है उसको सुखा देता है और उससे ना फिर कोई फ़ायदा नहीं होता एक्सरसाइज करने का। जब भी एक्सरसाइज करो ना खूब पसीने आने चाहिए, तभी एक्सरसाइज का अच्छा लगता है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, हमारे जब पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम दूध भिगोते थे, वो वाली एक्सरसाइज है। इससे आपके हाथों की चर्बी और साइड की चर्बी बहुत जल्दी कम होती है। और यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज है जो कि थाई एरिया को कम करने में काफ़ी हेल्प करती है। एक्सरसाइज करते करते इतने पसीने आ रहे थे ना कि मतलब बार बार मैं पसीने ही पहुँच रहे थे और मुझे ना गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीने भी आते हैं। तो यहाँ पे ये थाई की जो एक्सरसाइज है और हिप एरिया की एक्सरसाइज है ये भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये एक्सरसाइज जो आपकी फुल बॉडी के लिए होती है। इन एक्सरसाइज करने के बाद मैं अपना जो है दूसरी तीसरी जो मेरी ड्रिंक है वो पीऊँगी। और ये एक्सरसाइज तो सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ घर आके क्या, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ एक्सरसाइज की वीडियोस। वहाँ पे तो देखिए मैं एक्सरसाइज की वीडियोस इसलिए नहीं बना सकती ना, एक तो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है वहाँ पे, तो मैं अपने एक्सरसाइज कैसे दिखाऊँ, मैं औरों की एक्सरसाइज ही दिखा सकती हूँ जो और मेरे साथ करती हैं। तो मुझे देख देख के ना बहुत सारी लेडीज़ मोटिवेट हुई हैं और अभी ना धीरे धीरे हमारे ग्रुप में और भी आ रही हैं लेडीज़ जो अपना वेट कम करना चाह रही हैं। तो मैं उनको इस तरीके की ना ट्रिप बताती रहती हूँ कि ये वाली एक्सरसाइज करने से ये वाला आपका फ़ैट कम होगा। और थायराइड के लिए भी बता देती हूँ उनको कि ये वाली एक्सरसाइज करो, आप ये वाली ड्रिंक पियो। तो इस तरीके से मेरा जो ग्रुप है वो बढ़ रहा है एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं तो सभी फ्री हैं अपने बच्चों से। तो अभी यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज है थाई एरिया को और थोड़ी देर ना होल्ड करके रखते हैं, तो ये जो साइड की चर्बी है इसको कम करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो देखिए कितने सारे पसीने आ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भयंकर पसीने आ रहे हैं। और यहाँ पे आलोम विलोम कर रही हूँ, तो डबल एक्सरसाइज हो रही है मेरी, डबल योगा हो रहा है 2 बार। तो क्यों ना मेरा वेट कम होगा। और आप अगर 10 मिनट भी अपने लिए वॉक के लिए टाइम निकालो तो आपका भी वेट ज़रूर कम होगा। अब तो देखिए अगर जब हमें कुछ करना होता है ना तो हमें फिर ये नहीं देखना होता कि हमें नींद आ रही है या हमें सोना है या बाद में कर लेंगे। इस तरीके से एक दिन टालते रहोगे ना तो फिर आपका वेट जो है कम नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर है जैसा हम चाहेंगे वैसा ही ये चलने को तैयार होगा। अगर हम कहेंगे कि वही आलकस करेंगे कि लेट जाओ भाई कुछ भी मत करो, तो वैसा ही हमारा शरीर फिर आगे हमसे 2 गुना आलकस मानेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपना खुद मन बनाओ। और यहाँ पे फिर दोपहर के लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो लंच में बना रही हूँ आज लौकी के कोफ्ते। बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही कम ऑयल में लौकी के कोफ्ते बनाती हूँ। यहाँ पे मेरी तीसरी ड्रिंक धनिया और अदरक की तैयार हो गई। अच्छे से मैंने इसको खूब पकाया, खूब उबाला है, ताकि धनिया और अदरक की जो प्रॉपर्टीज़ है, गुडनेस है, इस पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी थोड़ा सा इसको ठंडा होने पर मैं इसको भी पीऊँगी। और यहाँ पे पहले कोफ्ते की तैयारी कर लेती हूँ, तो पकौड़ियाँ बना रही थी कोफ्ते की। तो यहाँ पे थोड़े से ऑयल में मैंने बहुत सारी लौकी के जो पकौड़े हैं वो बना के तैयार कर लिए हैं। और बहुत कम तेल में मैं जो है लौकी कोफ्ते बनाऊंगी। तो यहाँ पे पानी मेरा बिल्कुल पीने लायक हो गया है, नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि गरम गरम ही पीना चाहिए। तो मैं इतना गरम पी लेती हूँ, तो मैं अपने हिसाब से पानी को उतना ही ठंडा करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छान के अपना जो पानी पी लिया है। अभी चलती हूँ अपने रूम में और आराम से इसको पानी को एंजॉय करूँगी। खूब अच्छा लगने लगा अब तो ये पानी। ऐसा नहीं है कि पहले शुरू में तो आदत नहीं थी,
पानी को पीने की, तो लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला पानी। और अगर थोड़ा बहुत बच भी जाता है ना तो मैं खाना खाने के बाद पी लेती हूँ। जैसे कभी ज़्यादा उबल जाता है मेरे से पानी, तो मैं खाना खाने के बाद पी लेती हूँ, तो इससे भी हमारा वेट है जो कम होगा। अभी लौकी की जो पकौड़ियाँ थी वो बनकर तैयार हो गई थी। अभी लौकी कोफ्ते की जो सब्ज़ी है वो छौंक रही थी, तो मैंने थोड़ी सी उसी ऑयल में, मतलब सारा तेल निकाल के और थोड़े से ऑयल में ही मैंने प्याज को अच्छे से सुनहरा होने तक भून लिया था। और उसके बाद मैंने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था, तो वो भी मैंने इसमें मसाले में डाल दिया है। और जो मैं धनिया उबालती हूँ ना, तो मैं मसाले के साथ ही पीस लेती हूँ, क्योंकि ऐसे रोज़ रोज़ हम धनिया उबालेंगे और फेंकेंगे तो देखिए गृहिणी है तो हमें बड़ा दुख होता है कि कोई भी चीज़ वेस्ट जाती है। तो मैं हमेशा ना धनिया हो इस तरीके से पीस के तैयार कर लेती हूँ मसाला। लौकी कोफ्ते में बनाकर आ गई थी और अभी बस उबाल आ रहा है लौकी कोफ्ते में। और यहाँ पे ना रात की थोड़ी सी मूंग दाल खिचड़ी बनी थी, तो नहा धो के अपना नाश्ता बस यही करी, मूंग दाल खिचड़ी और थोड़ी सी दही। तो ये मेरा हो गया है आज का सुबह का ब्रेकफास्ट। और उसके बाद फिर मैं अपना सबको खाना बना रही थी, तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। और अभी मुझे कम से कम 2 घंटे लगेंगे इसको पचाने में। वैसे तो खिचड़ी है तो खिचड़ी तो नॉर्मल पच जाती है जल्दी से। खिचड़ी में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लाइट खाना होता है, और आप इसको रात में खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बस मेरी ना थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने इसीलिए इसको नाश्ते में खा ली थी। और अभी यहाँ पे मेरी भी प्लेट लग चुकी है और दोपहर के बज रहे हैं 2:30। तो यहाँ पे मैं अपना खाना लेके जा रही हूँ। और जो भी आप खाना खाएं 32 बार फार्मूला के रूल फॉलो करके ही खाएं। हर खाने को चबा चबा के अच्छे से खाना चाहिए। और खाना खाने के बाद 3 बजे या 3:30 ऐसे ही हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे बना रही थी अपनी ग्रीन टी। तो ग्रीन टी में मैंने एक कप पानी रखा था और मैंने थोड़ी सी ग्रीन टी डाल दी थी। उसके बाद एक उबाल आने पे मैंने इसको बंद करके रख दी है ठंडा होने के लिए, थोड़ा सा ढक के रख दिया ताकि जो है हमारी ग्रीन टी अच्छे से तैयार हो जाए। और यहाँ पे फिर मैं अपनी ग्रीन टी छान कर पीऊँगी सिप सिप करके आराम से। तो गाइस ग्रीन टी भी आपकी जो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगी। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पे अपनी ग्रीन टी को पी लेती हूँ। अभी मैं इसको लेकर जा रही हूँ। इसमें आज जो है मैंने नींबू नहीं डाला था, तो फिर मैंने अपनी ग्रीन टी पी। और शाम के 4:30 बजे मैं पीती हूँ अपना चिया सीड्स और गोंद कतीरे का पानी, जो कि वेट लॉस में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो यहाँ पे मैंने चिया सीड्स और गोंद कतीरा 1 गिलास में डाल लिया था। उसके बाद मैंने इसमें नॉर्मल पानी डाला है, और नॉर्मल पानी भर के मैंने चिया सीड्स को पीना एंजॉय कर रही हूँ। और गाइस आप चिया सीड्स जब भी पीते हैं ना, तो इसके ऊपर से 1 गिलास ज़रूर पानी पीना, क्योंकि चिया सीड्स से क्या होता है कि तो भूख कम लगेगी आपको, पानी की ये जो कमी है वो पूरी करेगा। चिया सीड्स आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। आपका वेट लॉस करने में तो होता ही होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं चिया सीड्स के। तो यहाँ पे मैं चिया सीड्स को एंजॉय कर रही हूँ, अच्छे से आराम से पी रही हूँ सिप सिप करके। तो यहाँ पे चिया सीड्स पीने के बाद करूँगी अपने शाम के खाने की तैयारी। तो चिया सीड्स ना बहुत अच्छा रहता है, और जब चिया सीड्स के जो बीज होते हैं ना मुंह में जाते हैं, तो इसको भी हमें अच्छे से चबा चबा के खाने चाहिए। और अभी यहाँ पे ना फिर मैं शाम को बनाऊँगी करेले, जो कि मैंने करेले में नमक लगा के छील के रख दिया था। अभी करेले का जो मसाला मैंने बना के तैयार कर दिया है। साथ में सरसों का तेल गर्म हो रहा है, और सरसों के तेल में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि जो सरसों के तेल की कच्चापन नहीं आए। अभी सारे मसाले मिक्स करके कच्चे आम छील कर मैंने इसमें डाल दी है। और करेलों को मैंने 2 पार्ट में काट लिया, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े करेले थे। सो गाइज़ अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबके लिए रात का खाना, सबके लिए रोटी बना रही हूँ। और यहाँ पे लगी है फिर मेरी भी प्लेट, करेला है और 2 रोटी हैं। शाम के बज रहे हैं रात के 8:30 बज रहे हैं, तो 8:30 बजे तक मेरा हो जाता है डिनर ख़त्म। और यहाँ पे फिर डिनर करने के बाद थोड़ा सा मैं अपनी रात को जो वॉक करती हूँ खाना खाने के बाद 20 मिनट चलती हूँ नॉर्मल चाल में, जैसे कि नॉर्मल चाल में चलना चाहिए। तो गाइस आज का जो 20वां दिन है वेट लॉस जर्नी का, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करना। और अगर आपको मेरे वेट लॉस जर्नी के जो चैलेंज पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड राधे कृष्णा। और गाइस कल के न्यू व्लॉग में मिलेंगे आपसे, बाय बाय।